अभय को एक पुराने अखबार में 1947 की एक तस्वीर मिली। तस्वीर में भैरवपुर गांव के सभी 200 लोग एक विशाल बरगद के पेड़ पर एक साथ फांसी लटकते हुए दिख रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि सभी के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे खुशी खुशी मर रहे हों। अभय ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसने पता लगाया कि भैरवपुर आज के नक्शे में कहीं नहीं था, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह गांव अभी भी मौजूद है, बस वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद अभय एक ऐसे गांव पहुंचा जो समय में जमा हुआ लगता था। गांव के प्रवेश द्वार पर एक टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था, जिस पर लिखा था, भैरवपुर, प्रवेश करो तो मुक्ति नहीं। गांव के हर घर की दहलीज पर उल्टा स्वस्तिक बना हुआ था। कुएं का पानी खून जैसा लाल था और हवा में गंधक की गंध फैली हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि गांव में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अभय को लगातार यह एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अभय ने गांव की एकमात्र जीवित इंसान लक्ष्मीबाई को ढूंढ निकाला, जो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम यहां क्यों आए हो बेटा? लक्ष्मीबाई ने कांपते हाथों से अभय का चेहरा छुआ। यहाँ आने वाला कोई वापस नहीं जाता। उसने बताया कि 1947 में गांव वालों ने एक साधु को गलत समझकर मार डाला था। मरते समय साधु ने श्राप दिया था, तुम सब हर रात मरोगे और सुबह फिर जीवित हो जाओगे। मौत का दर्द बार बार भोगोगे। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अभय ने देखा, गांव वाले एक एक करके अपने घरों से निकलकर बरगद के पेड़ की ओर जाने लगे। हर एक के हाथ में एक फंदा था। बिना आंखों वाला बच्चा अचानक अभय के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम 200वें हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। कुएं से एक काली छाया निकली। काला साधु, जिसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे। अभय ने देखा कि गांव वाले खुद को फंदे पर लटका रहे थे, और जैसे ही वे मरते, वे फिर से जीवित हो जाते, और यह प्रक्रिया बार बार दोहराते। अभय ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव का प्रवेश द्वार अब एक दीवार में बदल चुका था। काला साधु धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक फंदा था। लक्ष्मीबाई ने अंतिम बार चिल्लाकर कहा, भाग जाओ बेटा, वह तुम्हें भी इस श्राप का हिस्सा बना लेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काला साधु ने अभय के गले में फंदा डाल दिया और उसे बरगद के पेड़ की ओर खींचने लगा। अगली सुबह अभय ने खुद को गांव के कुएं के पास पाया। उसके गले में फंदे का निशान था। लक्ष्मीबाई की लाश उसके पास पड़ी थी और उसकी उम्र 120 साल लिखी हुई थी। गांव के फाटक पर अब एक नया नाम लिखा था, अभय रॉय, भैरवपुर का 200वां निवासी। और तभी अभय ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब इस गांव का हिस्सा बन चुकी है। हर रात मरने और सुबह फिर जीवित होने का श्राप अब उस पर भी लागू हो गया था। समाप्ति। गांव अब भी वही है, समय में जमा हुआ एक नए 200वें निवासी की प्रतीक्षा में। क्या आप उसकी तलाश करेंगे?